साथियों, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो टीआरई 4 के अंतर्गत साथियों कुल 27,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। और इन 27,000 वैकेंसीज में अगर हम लोग केवल प्राइमरी की बात करें तो लगभग 5 से 6,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऐसा कहा भी गया था कि लगभग आपको जो है 1 to 8 में कम वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और आपको 9 to 12 में वैकेंसीज ज्यादा देखने को मिलेंगी। हालांकि वैकेंसीज ज्यादा 9 to 12 में भले ही हो, पर जो है सब्जेक्ट वाइज बढ़ जाती है तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा उसमें भी नहीं मिलता। और 1 to 5 में चूंकि मान लीजिए साथियों अगर आपके पास 5,000 या 6,000 भी वैकेंसी आ रही है तो इसमें ये सब्जेक्ट वाइज नहीं बटा रहता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन तो रहता ही है, क्योंकि 1 to 5 में तो सबका जो है एक ही सब्जेक्ट है और सब वही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ऐसे में कंपटीशन तो बिल्कुल है और वैकेंसीज आप देखेंगे तो लगभग 5 से 6,000 के बीच वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और जो साथी अदर स्टेट से हैं और पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी लगभग जो है 1,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेंगे पीआरटी के अंतर्गत। तो ऐसे में हमें क्या अपनी रणनीति को बदलना चाहिए, हमें और बेहतर पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, या जो पुस्तकें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, उन्हीं को अच्छे से पढ़ते रहना चाहिए। तो इन्हीं सब पे साथियों हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहां पर आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और वहां पर आपको बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के क्वेश्चन पेपर उनके फाइनेंशियल के साथ में मिल जाते हैं। तो आप पीआरटी के एक बार क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों, अगर हम लोग बात करें पीआरटी की प्रिपरेशन के बारे में तो इसमें देखिए मुख्य रूप से कुल आपको 8 विषयों का अध्ययन करना होता है जहां से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपका आधुनिक इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भूगोल के साथ में पर्यावरण हो गया, 3 विषय हो गए साथियों। और आपका जो है इसी में पॉलिटी भी हो जाता है, 4 विषय हो गए। और इसमें याद रखिएगा कि इसमें इकोनॉमिक्स से जो है प्रश्न नहीं आए हैं तो आप इकोनॉमिक्स को स्किप कर सकते हैं। और मैथ्स हो गया साथियों, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, और एनवायरनमेंट पर हम लोग बात कर ही चुके हैं, करंट अफेयर्स हो गया। तो ये कुछ मुख्य विषय हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। और इसमें भी अगर मैं बात करूं कि किससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो एनवायरनमेंट से साथियों क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ और रीजनिंग से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पीआरटी के अंतर्गत देखिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्राथमिक शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आप मैथ को स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक बेसिक स्तर का मैथ और रीजनिंग आना ही चाहिए। रीजनिंग तो फिर आपको पढ़ ही लेना चाहिए और मैथ्स में भी आपका यही प्रयास होना चाहिए कि आप जो है कुछ टॉपिक्स को कवर कर लीजिए जहां से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बने हुए हैं, और उन टॉपिक्स को जो है आप कवर करके लगभग अगर आप आधे क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं सही तो भी वो सफिशिएंट होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है साथियों कि मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आती है और आप मैथ्स सीख नहीं सकते। अगर आप कोशिश करेंगे तो मैथ्स में भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखिए मैं बात ये करना चाहता हूँ कि जो आप की अभी तक स्ट्रेटजी थी, जिन पुस्तकों को आप अभी तक पढ़ रहे थे, आप उन्हीं किताबों को पढ़िए। देखिए कंपटीशन बढ़ा है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है कि कंपटीशन बढ़ गया है और सीट कम है, लोग भी ज्यादा हैं। तो ऐसे में आपको साथियों पुस्तकें तो वही पढ़नी है, बस उन्हीं पुस्तकों को आप अच्छे से पढ़िए कि जो भी क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस पुस्तकों पे भी अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को न गलत करें। और खासकर जो देखिए कठिन प्रश्न है ना, आपको उन पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि कठिन प्रश्न जो है मुश्किल से 150 लोगों को आते हैं और मैक्सिमम लोग उन्हें गलत ही करते हैं। तो जो आसान प्रश्न है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। और बाकी साथियों देखिए अगर आप स्पेशली पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास एक ऐसी किताब तो होनी चाहिए जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएं प्रैक्टिस करने के लिए, जो विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो। तो ऐसे में एक किताब जो मैंने देखी है वो आप एडुटेरिया की ले सकते हैं जिसमें 5000 प्लस एमसीक्यूज हैं, या फिर आप इसी प्रकार की कोई भी जो है किताब को ले सकते हो। क्योंकि देखो मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हों, तो आप एक ऐसी किताब अपने पास रखें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और पढ़ने के लिए साथियों मैंने आपको बताया कि आप महेश बर्णवाल और जो लूसेंट की किताब आती है इन दोनों को ही पढ़िएगा, क्योंकि कुछ चीजें महेश बर्णवाल में है तो लूसेंट में नहीं है, लूसेंट में है तो महेश बर्णवाल में नहीं है। और आप एक बार जो है महेश बर्णवाल को पढ़िएगा, जो कॉस्मोस पब्लिकेशन की किताब आती है, उसके बाद आप जो है लूसेंट को पढ़िएगा उसी सब्जेक्ट को। फिर तो ऐसे में आपका रिवीजन भी हो जा रहा है और आप जो है उस विषय को पढ़ भी ले रहे हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कि आप जो है एक एडुटेरिया टाइप की किताब रखिए, कोई भी किताब आप ले सकते हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं ठीक ठाक संख्या में, आप वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप बीपीएससी का भी जो है पीवाईक्यू बुक एक खरीद लीजिए, चाहे आपके पास यूथ की किताब हो या फिर आपके पास जो है घटना चक्र की किताब हो, और वहां से भी आप क्वेश्चंस को लगा
लगा लीजिए, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो। और इन्हीं किताब में साथियों आपको जो है बिहार जीके से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो राज्य से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत मिल जाते हैं। तो आप वो राज्य से संबंधित प्रश्नों को भी लगा लेंगे तो आपका जो है बिहार जीके वाला हिस्सा भी कवर हो जाएगा। बाकी देखिए अगर विषयवार मैं बात करूं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री तो ऐसे ही प्रिपेयर करनी है। आप मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे ही प्रिपेयर करिए। इसमें एक कक्षा 8वीं की आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। उसमें भी एक ही दो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जो 1857 से रिलेटेड है, एक राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड आपका चैप्टर है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। साथियों अगर आपने बिहार जीविका का फॉर्म फिल किया है तो इसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सही किताबों को चुनना बहुत ही आवश्यक होता है। तो साथियों अग्रवाल एग्जाम गाइड की तरफ से आने वाली 2 पुस्तकें मैं आपको बताना चाहता हूं इसके लिए। एक आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मिल जाएगा जहां से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक आपको स्टडी गाइड मिल जाएगी। तो आप स्टडी गाइड से साथियों जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना जो है अपने आप को मूल्यांकन करने के लिए आप इनका जो है प्रैक्टिस सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोनों ही चीजें साथियों आप जो है परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बुक का साथियों मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं ये जो है प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को रखा गया है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और साथियों ये आप देख सकते हैं ये स्टडी गाइड है, और स्टडी गाइड में किस तरीके से कंटेंट को दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप इस किताब को मंगाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से इसको मंगा सकते हैं। साइंस के अंतर्गत आप जो है एनसीईआरटीज को प्रेफर करिए, स्पेशली साथियों आप जो है 9 और 10 की एनसीईआरटी पे जो है फोकस करिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट तो 6 to 8 का भी है, क्योंकि साइंस के अंतर्गत आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो मेन आपका फोकस रहना चाहिए 9-10 की एनसीईआरटी पे, और अगर आपको समय मिल रहा है तो आप 6, 7, 8 की भी एनसीईआरटी एक बार देख लीजिएगा। ये सभी किताबें साथियों मैंने अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कराई हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी की जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं। तो ये आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और बाकी साथियों अन्य विषयों की बात करें, देखिए मैथ्स क्या है, मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें आप अगर शुरुआत से शुरू करोगे तो आपको लगभग जो है 2-3 महीना 4 महीना देना पड़ेगा, और उतना टाइम है नहीं कि आप जो है उस तरीके से मैथ्स को आप पढ़ें। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि जो बीपीएससी की पूर्वावलोकन की किताब आती है, घटना चक्र या फिर यूथ की जो किताब आती है, और उसमें बिहार पीसीएस से संबंधित जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं, या बिहार का कोई भी एग्जाम जो बीपीएससी ने कराया हो उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए साथियों। उन्हीं से मिलता जुलता ही क्वेश्चन आता है, और कभी कभी तो जो है सेम वही क्वेश्चन उठा के आपकी जो है टीआरई में पूछ लिया जाता है। तो वो आपके लिए एक बेहतर सोर्स होगा। अगर आप जो है मैथ्स में कमजोर हैं तो वहां से आप मैथ और रीजनिंग को कर लीजिए। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री पे हम लोग बात कर चुके साथियों। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए आपको मेन फोकस तो करना है महेश बर्णवाल वाली किताब पे, और आपको लूसेंट से भी इसको कवर कर लेना है, क्योंकि लूसेंट में भी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बाकी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ज्योग्राफी में भी आप जो है इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के आप कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हो, लेकिन आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 ही 2 आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो ऐसे में साथियों ये आपका जो है लगभग आपको जो सोर्सेस फॉलो करने हैं हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स के लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा, करंट अफेयर्स के लिए आप कोई मंथली वीडियो किसी की भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं कुमार गौरव सर का सजेस्ट करता हूं आपको, और आप जो है या तो क्रेजी जीके ट्रिक का भी देख सकते हैं, या फिर शंकर सर पढ़ाते हैं अड्डा करके कुछ चैनल है उस पे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग उनका भी देखते हैं। तो किसी का भी आप जो है देख सकते हो वीडियोस। तो करंट अफेयर्स में आप किसी एक को ही फॉलो करिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस तो आते हैं, 10-12 क्वेश्चंस आते हैं, तो किसी एक को फॉलो करोगे तो आप, क्योंकि देखिए सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सब अलग प्रकार के क्वेश्चंस को जो है रखते हैं, तो आप किसी एक को ही फॉलो करें, और आपका जो है मंथली करंट अफेयर्स अगर आप देखोगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। डेली वाले करंट अफेयर्स से थोड़ा आप बचिएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स अगर आप देखते हैं तो वो थोड़ा सा जो है मतलब क्योंकि आप इतना टाइम नहीं दे सकते ना एक विषय को पढ़ने के लिए, तो आप जो है मंथली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करिएगा। और स्पीडी या फिर जो है एक जो कुमार गौरव सर की किताब आती है फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स, उसमें जो क्वेश्चंस दिए आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो आप केवल मंथली वाला वीडियो देखिए, उसमें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होते हैं और वही क्वेश्चंस आपके जो है परीक्षाओं में पूछ भी लिए जाते हैं। तो ये साथियों ओवरऑल जो है हम लोग लगभग सभी विषयों पर बात कर लिए, मैथ रीजनिंग पर बात कर लिए, साइंस पे हम लोग बात कर लिए हैं, और
एनवायरनमेंट पे भी हम लोग बात कर चुके हैं, ज्योग्राफी पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे। पॉलिटी के लिए साथियों आप जो है केवल महेश बर्णवाल की किताब को ही पढ़िए, वहां से आपका कवर हो जाएगा। और महेश बर्णवाल की किताब पढ़ने के बाद आप जो है घटना चक्र की किताब से क्वेश्चंस लगा लीजिए पॉलिटी के, इससे ज्यादा जो है पॉलिटी में कुछ पूछा नहीं जाता है। और बाकी जो है एक आप किताब रखिए जिसमें ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों विभिन्न एग्जाम्स के, और वहां से भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। एक क्योंकि देखिए पॉलिटी ही नहीं साथियों, कोई भी विषय हो जो पीआरटी के अंतर्गत पूछा जा रहा है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, वही पूछा जाता है। मतलब मैक्सिमम प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन ही होते हैं जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो स्पेशली पीआरटी में सिलेक्शन लेने के लिए, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को अभ्यास करेंगे उतनी ज्यादा जो है आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और साथियों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ समय समय पर। और अपनी प्रिपरेशन आप जारी रखें। देखिए वैकेंसीज कम है, पर ये वैकेंसीज जो हैं आप के मतलब कंपटीशन के लिए पर्याप्त है, आप इसमें फाइट कर सकते हैं और सिलेक्शन भी आप ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।